जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जितने भी हमारे इंडियन नेवी एसएसआर एमआर के भाई बहन हैं, जिनका सपना है कि इस बार इंडियन नेवी ज्वाइन करके फौजी बनना है और फौजी बनने के साथ साथ अपने शरीर को, अपने बॉडी को व्हाइट वर्दी से सजाना है, तो उनका सपना इस साल जरूर पूरा होगा। अगर आप लोग नेवी, इंडियन नेवी का तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि स्टेज वन का उसका रिजल्ट आने वाला है। अगर स्टेज वन आया, ठीक है, आप लोग का सिलेक्शन हो गया, आपका उसमें नाम आया, स्टेज टू में हमें आगे की प्रोसेस क्या करना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि स्टेज टू आखिर क्या होता है, स्टेज टू में क्या चीज की तैयारी करते हैं, कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है। इस सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें और लाइक जरूर करें। तो बढ़ते हैं हम लोग आज की इस वीडियो में। तो देख सकते हैं आप लोग थंबनेल में लिखा हुआ कि नेवी स्टेज टू में क्या क्या होता है और कैसे इसकी तैयारी करें। पहले है कि इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर एमआर स्टेज टू में क्या क्या होता है। आज हम लोग इस वीडियो में पूरा देखेंगे स्टेप टू स्टेप कि आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, पीएफटी, रिटन एग्जाम, मेडिकल, सब क्या होता है। ठीक, सबसे पहले आपका आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहता है कि सारा डॉक्यूमेंट आपको एक्यूमुलेट करना, सारे के सारे डॉक्यूमेंट को आपको जमा करके रखना, ताकि उस टाइम कोई आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड चेक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 10th का और 12th का दोनों का मार्कशीट चेक किया जाता है। ठीक है, दो हो गया। उसके बाद तीसरा आता है आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड जिसको बोलते हैं हम लोग। और चौथा आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। नेवी में एक्चुअली डोमिसाइल सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता ही होता है, तो आप लोग डोमिसाइल जरूर लेके जाना। उसके बाद अगर आप लोगों ने एनसीसी कर रखा है, एनसीसी अप्लाई किया था एनसीसी से, तो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट भी उसमें चाहिए रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है पासपोर्ट साइज फोटो, लगभग पाँच या फिर छह पासपोर्ट साइज फोटो लगता है। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। ठीक है, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको वहां पे वेरीफाई कराए जाते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट कैसे चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट के साथ होना चाहिए। मतलब 10th का 12th का मार्कशीट ओरिजिनल लेके जाना है, फोटो कॉपी नहीं ले जाना है। उसके बाद ये आपका आधार कार्ड हो गया, ये भी ओरिजिनल ही लेके जाना है। ठीक है, अब तो हो गया हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब इसके आगे क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही हो जाता है उसके बाद कुछ देर बैठाया जाता है। कुछ देर बैठाने के बाद कुछ लड़कों का ग्रुप बनता है और उनको रनिंग करवाया जाता है, पीएफटी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पीएफटी में सबसे पहले होता है हमारा, जैसा कि है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, पीएफटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मेल कैंडिडेट है, पुरुष उम्मीदवार, उनको 1600 मीटर की रनिंग होती है 6 मिनट 30 सेकंड में। मतलब 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करना होता है। ठीक है, और रनिंग के जस्ट 1 मिनट बाद या फिर 30 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद कहा जाए तो 20 स्क्वाट्स होते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद 15 पुशअप होते हैं। और हाँ, आपको सबसे बड़ी बात ध्यान रखना ये है कि आप लोग, ज्यादातर बच्चे जो आउट होते हैं वो किस में होते हैं पीएफटी में, दो चीज में होते हैं। पहला होता है रनिंग में, पहला रनिंग में आउट होते हैं, और दूसरा चीज है आपको कि वो लोग पुशअप में आउट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पुशअप नहीं मार पाते हैं। इसलिए क्या है, आपको ध्यान रखना है कि पुशअप आप अभी से प्रैक्टिस करते रहना और रनिंग भी साथ ही साथ करते रहना। आपका रनिंग होने के बाद स्क्वाट पुशअप होगा, उसके बाद 15 सीटअप होगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये स्टेज टू पीएफटी पर पूरा फुल वीडियो बनाऊं, तो आप लोग जरूर कमेंट करना पीएफटी, उस पर मैं समझ जाऊंगा कि पीएफटी पर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया मेल के लिए। अब फीमेल के लिए देखा जाए, फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो उनको भी 1600 मीटर ही रनिंग कर रहा रहता है, लेकिन उसके लिए टाइम 1.5 मिनट प्लस कर दिया जाता है, आई मीन 8 मिनट दिया जाता है उनको। ठीक है, उसके बाद जैसे रनिंग कंप्लीट होता है, इनको भी 15 स्क्वाट्स लगते हैं, मेल में 20 लगते हैं और इनमें 15 लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद पुशअप कितना होता है, 10 पुशअप इसमें होता है और 10 सीटअप्स होते हैं इनमें। ठीक है, तो ये तो रहा आपका पीएफटी का। पीएफटी कैसे करना है, ठीक है, पीएफटी होने के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें होता है पीएफटी के बाद रिटन एग्जामिनेशन, जो कि आपको स्टेज टू में कंडक्ट कराया जाता है, रिटन एग्जामिनेशन। इसमें आप लोग को क्या किया जाता है कि आप लोग को ओएमआर पर, ऑनलाइन नहीं होता है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है, आपको ओएमआर सीट दिया जाता है, उस पर आप लोग को रिटन एग्जामिनेशन देना है। वही गणित का सब्जेक्ट रहता है, मैथ रहता है, साइंस रहता है, उसके बाद सामान्य जागरूकता और इंग्लिश रहता है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट आपको एसएसआर के आते हैं।
ये पेपर वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू होता है, ठीक है। आपको ओएमआर शीट दिया जाता है, ओएमआर पे आप लोग ये पूरा करते हैं। कुछ भर्ती में स्टेज 2 में आयोजित, कुछ नहीं बल्कि एमआर और एसएसआर में आपको ये आयोजित किया जाता है, ठीक है। एग्जामिनेशन के बाद क्या होता है, मेडिकल। सबसे बड़ी बात, मेडिकल। अब मेडिकल में किस किस पॉइंट को चेक किया जाता है उसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगा। तो मेडिकल जो होता है, मेडिकल में आपको पहले तो चेक किया जाएगा ये, मेडिकल में सबसे पहले आपको हाइट देखा जाएगा और वेट। हाइट के अनुसार वेट आपका है कि नहीं है, ये आपको देखा जाएगा, ठीक है। अगर आपको डाउट हो रहा है कि सर मेरा इतना हाइट है और मेरा इतना वेट है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा उसके बारे में। उसके बाद होती है आपको आंखों की जांच। आंखों की जांच होती है, आंखों का मानक यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंडर्ड, कि बिना चश्मे वालों को आंख क्या होनी चाहिए, 6/12 होनी चाहिए, ठीक है। चश्मे वालों को क्या होनी चाहिए, 6/6 होनी चाहिए कम से कम, इतना आपको चाहिए रहता है, ठीक है। उसके बाद कलर विजन देखा जाता है कि कलर विजन आपका सही है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद सुनने की क्षमता, मतलब कानों की जांच होती है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग पहले जाए स्टेज 2 में, मैं जा चुका हूँ, तो आप लोग क्या करना, आप लोग अपना कान वान साफ करवा लेना पहले से ही, ठीक है, जरूरी रहता है। उसके बाद दांतों की जांच होती है कि दांत में कोई गड़बड़ी है कि नहीं है, ये सब जांच होती है। उसके बाद फ्लैट फुट और नौकनी देखा जाता है। फ्लैट फुट आपको जो एडी होता है वो फ्लैट फुट देखा जाता है, और नौकनी आप लोग तो जानते होंगे नौकनी क्या होता है, नौकनी देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद सामान्य शारीरिक मतलब और भी जांच होती है, ठीक है। आई जांच हो गया, ये सब आपको पूरी तरह से जांच किया जाता है। तो ये रहा हमारा मेडिकल, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होता है, मेडिकल में क्या क्या जांच किया जाता है। आप अगर मेडिकल पे भी स्पेसिफिक फुल वीडियो चाहते हैं तो आप लोग मेडिकल पे बोलिएगा, मैं बना दूंगा उस पे। हमारा स्टेज 2 रहा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा टिप्स कि स्टेज 2 की तैयारी कैसे करें, मतलब क्या ऐसा चीज करें जिससे हमारा स्टेज 2 क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप लोग को ज्यादा ध्यान नहीं देना, मतलब ज्यादा वो सीरियसली नहीं होना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको स्टेज 2 में रनिंग के साथ साथ आपको पेपर का भी तैयारी करना रहता है, एग्जाम का भी, ठीक है। तो आपको मैं कुछ बताने वाला हूँ इसमें कैसे तैयारी करना है। सबसे पहले आप लोग रोज 16 मतलब 1600 मीटर की दौड़ प्रैक्टिस करेंगे। 1600 मीटर दौड़ कैसे प्रैक्टिस करना है, आपको टाइमिंग लगाना है, टाइमिंग लगा के करना है। मतलब कि आज आप 1600 मीटर दौड़ के अब देखिएगा कि कितना टाइम में आप लोग कंप्लीट कर लिए। फिर अगले दिन क्या करना है, अगले दिन भी 1600 मीटर करना है, उसमें टाइम देखना है कितना समय लगा, मतलब ज्यादा लगा कम लगा, फिर क्या इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है। और ऐसे ही आपको डेली करना है जब तक से आपका स्टेज 2 होता नहीं है। और उसके साथ साथ क्या करना है, मतलब 1600 तो कर ही रहे हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा आप लोग को मतलब 2-3 किलोमीटर रनिंग करते रहना है, चाहे स्पीड में करो चाहे धीरे धीरे। उससे क्या होता है हमारा, उससे स्टेमिना बिल्डअप होता है। स्टेमिना ज्यादा बिल्डअप होगा तो आप लोग लॉन्ग रनिंग कर पाएंगे, ठीक है। ये तो गया रनिंग का। उसके बाद पुशअप और सीटअप्स और स्क्वाट आप लोग को डेली मतलब लगाना ही लगाना है। आप लोग सोचेंगे अरे ये तो पुशअप है, स्क्वाट है, ये क्या, ये बेंट नहीं, ये तो मैं तो कर ही लूंगा। वहां जाके आप लोगों को पता चलता है, थोड़ा सा भी पैर उठा होगा, ऊपर होगा, तुरंत आपको नीचे करवा देंगे, आउट कर देंगे, ठीक है। इसलिए पहले से ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद सभी का सभी डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार रखना है, मतलब साथ ही साथ डॉक्यूमेंट भी आपको रेडी करके रखना है, ठीक है। और हाँ, इतना चीज करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद आपको नींद कम से कम 8 घंटे की तो लेनी होगी। मतलब 8 घंटे की आपको नींद, पर्याप्त नींद, मतलब सफिशिएंट नींद आपको लेनी होगी, ठीक है। उसके बाद आप जंक फूड से बचेंगे। जंक फूड मतलब बाहर की खाना, जैसे पिज्जा बर्गर ये सब जो हो गया, ये सब खाने से आप लोगों को बचना है, चाउमीन वगैरह ये सब नहीं खाना है। उसके बाद मेडिकल का जांच से पहले आप लोग क्या करेंगे, अपने आंखों और दांतों को जांच जरूर करवाएंगे, और साथ ही साथ कान साफ जरूर करवाएंगे, ठीक है। इससे आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होती है, नहीं तो नेवी वाले डांटते भी बहुत है, ठीक है, सुनना पड़ता है। अगर आपको कान दांत नहीं करवाएंगे तो आपको रीमेडिकल भी होता है, ये भी चांस बन जाता है। इसलिए आप लोग ये सब तैयारी जरूर करेंगे, ठीक है। और हमें सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारा भी हेल्प करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पीएफटी पे स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि पीएफटी कैसे करना है, तो आप लोग पीएफटी लिख कर जरूर कमेंट करें। और चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आप लोगों को नया नया अपडेट देते रहूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी भेजें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर क्या कमी है नहीं है, सब ठीक हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।